हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASMC मैथ्स क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस का 2019 का मैथ्स का पेपर, बिकॉज हम देख सकते हैं कि जेई एडवांस का नेक्स्ट 2020 एडिशन अब बहुत नज़दीक है और ये एग्ज़ाम जिस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा ये फ्यूचर एस्पेरेंट्स के भी काम आएगा। जो रिलेटेड क्वेश्चंस इनके सॉल्व पहले कर चुके हैं मेन लेवल के एटलीस्ट, वो इन क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे, एज वेल एज जो बच्चे एवरेज हैं और जिन बच्चों को कई बार कुछ सोल्यूशन समझ नहीं आते हैं बुक्स में या किसी भी सोर्स से, तो वो इन सॉल्यूशन को जरूर रिकमेंड करें, इनसे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम जेई एडवांस 2019 का मैथ्स का सेक्शन 1 देखते हैं, पेपर 1 का। इसमें हमें दिख रहा है लेट m इक्वल टू साइन पार 4 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर cos par 4 equal to alpha I plus beta m inverse, where alpha equal alpha theta and beta equals beta theta. Some function of theta are given and are real number and I is the 2 by 2 identity matrix. If alpha star is the minimum of the set alpha theta and theta belongs to close 0 से 2 pi open and beta star is minimum again of some beta theta among beta theta and where theta belongs to close 0 से 2 pi, then the value of alpha star plus beta star. ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेट क्वेश्चन है शुरू में, बट कैलकुलेशन में ये बहुत अच्छा रहेगा जिसे हमें यहाँ पे देखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरीके से शुरू होगा, राइट। तो अगर m है तो अल्फा i प्लस बीटा m इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले m इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो m स्क्वायर हम कर सकते हैं अगर दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई कर दें, तो m स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, दैट विल बिकम अल्फा m प्लस बीटा i फॉर श्योर। ठीक है ना। m स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, दैट विल बी साइन 4 एंड -1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 4 मल्टीप्लाई विद अगेन साइन 4 एंड -1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा m। अल्फा m क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, अल्फा साइन 4 माइनस अल्फा एंड माइनस अल्फा साइन स्क्वायर एंड अल्फा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 4 प्लस बीटा आई बन जाएगा बीटा 0। यहाँ से हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा बच्चों। पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है। इसको जो सिंप्लीफाई करके आता है मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, और वो आएगा हमारे पास साइन 8 एंड नेक्स्ट टाइम आएगा कॉस 4 इंटू 1 प्लस माइनस कॉस 4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, सो इट इज साइन 8 एंड माइनस कॉस 4 into 1 plus sine square, and this row, first of all this row with this column, okay, sine 8, then okay this with this was supposed to be there, then क्या आएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये मेरे को थोड़ा ठीक करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस, तो देखो मैंने इसका कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तो कॉमन आ चुका है, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम हम इसी रो को इससे करेंगे, तो दैट विल बी माइनस साइन 4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, और 1 प्लस साइन स्क्वायर हमें कॉमन दिखता है, माइनस साइन 4 के साथ 1 प्लस साइन स्क्वायर, कॉस 4 के साथ भी 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉमन दिखता है हमें, ठीक है ना, एंड माइनस में दिखता है, एंड दूसरा क्या दिखता है साइन 4 प्लस कॉस 4, तो माइनस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर देन साइन 4 प्लस कॉस 4। आई होप ये आपको समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट टाइम हम इस रो को इस कॉलम से करेंगे, दैट विल बी साइन 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एंड कॉस 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन आता है, तो दिस विल बी 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन 4 प्लस कॉस 4, राइट। एंड देन दिस रो विद दिस कॉलम, तो इसके साथ अगेन हमारे पास माइनस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉमन लेके, इसमें से माइनस कॉमन लेके 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, विच विल यील्ड 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड प्लस कॉस 8, तो माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पावर 8, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है ना। सो दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओके दिस, राइट। तो ये लिखने की बेशक हमें ज़रूरत शायद यहाँ पे नहीं भी है, हम सीधा मान लीजिए कि इसको ऐड करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। मान लीजिए अब हम नेक्स्ट स्टेप अगर क्या देखें, अगर हम यहाँ पे A11 वाली एंट्रीज को कंपेयर करें, दैट विल बी साइन 8 माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सो उसको कंपेयर करते हैं हम अल्फा साइन 4 प्लस बीटा,
अल्फा साइन 4 प्लस बीटा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर हम A12 वाली एंट्रीज को कंपेयर करें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, दैट विल बी, यहाँ दिख रहा है A12, सो दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ साइन 4 प्लस कोस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर माइनस अल्फा कॉमन ले लो तो अगेन 1 प्लस साइन स्क्वायर। 1 प्लस साइन स्क्वायर देखो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो पता ही है, साइन स्क्वायर ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर है, 1 में ऐड होकर जीरो नहीं होगा। तो बचा क्या, अल्फा ऑब्वियसली हमें मिल गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। यहाँ से बच्चों हम इजीली यहाँ से अब हम अल्फा स्टार की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, बिटवीन 0 से 2 पाई मतलब पूरा सर्कल हो गया अल्फा का, ठीक है ना, मतलब पूरा सर्कल साइन कोसाइन का आ गया, पूरा साइकिल आ गया। एंड यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो तो 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली हम इसको क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। एंड इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। इसके मैक्स होने पे ही 1 में से मैक्सिमम माइनस करोगे तो मिनिमम आंसर आएगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस इसका मैक्स कितना होता है बच्चों, आई रिपीट 1 है ना, साइंस के 2 थीटा का मैक्स 1 है, तो 1 माइनस हाफ आ जाएगा विच इज हाफ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्टार। तो हमें हमारा अल्फा स्टार मिल चुका है। नेक्स्ट बस टारगेट रह गया बीटा स्टार। बीटा स्टार के लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए स्पेस यहाँ क्रिएट करना चाहूँगा। आई होप आपने ये देख लिया होगा, आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। बीटा स्टार के लिए बच्चों हम वापस अगर ये वैल्यू जो आई है हमारी अल्फा वाली वैल्यू, इसको अगर 1 में डालें, अगर इसको 1 में डालें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है साइन 8 माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि वहाँ बीटा है, इक्वल टू अल्फा की वैल्यू डाल दो साइन 4 प्लस कॉस 4, दैट विल यील्ड साइन 8 प्लस साइन 4 कॉस 4 ऑलराइट प्लस बीटा। तो यहाँ साइन 8 हमें कटता हुआ दिख रहा है, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाता है, क्लियरली बीटा आ जाता है हमारे पास माइनस साइन 4 कॉस 4। तो यानी कि एक तरीके से माइनस ऑफ साइन, सारा नेगेटिव आ गया ना इधर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन कॉस का होल स्क्वायर, एंड ये आ गया हमारे पास 2 प्लस आएगा ना, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस 2। अब यहाँ पे इसको अगर कुछ भी मान लो, कुछ देर के लिए इसको u मान लो, तो यू स्क्वायर प्लस यू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम u अगर मान लें तो बीटा आ गया माइनस ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 2। इसमें अगेन हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1/4 ऑलराइट। तो पहले 3 से हमारे पास 1 2 और 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इट विल बी माइनस ऑफ u प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड प्लस 7/4। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 7/4 माइनस u प्लस हाफ का होल स्क्वायर। वक्त आ गया हमें u की वैल्यू वापस डाल देनी चाहिए। u की वैल्यू थी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, तो माइनस 7/4 और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, इसको साइन 2 थीटा बना दो ताकि हम इजीली मैक्सिमाइज मिनिमाइज देख सकें। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो बाहर 16 आएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा और 4 से ये भी होगा प्लस 2 बन जाएगा ये का स्क्वायर। एंड अगेन इसको बीटा को, ये बीटा की वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू किसकी है, बीटा की वैल्यू है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है ना, मिनिमाइज करने के लिए हमें ये नेगेटिव टर्म को सबसे बड़ा करना होगा। सबसे बड़ा कब होगा, जब साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि 1 है। तो अगेन ये बन जाएगा साइन माइनस 7/4 माइनस 1/16 इंटू 3 का स्क्वायर, तो विच विल बी माइनस 7/4 माइनस 1/16, 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है नीचे 16 28 9 37/16, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस 37/16। ओके बच्चों, तो ये वैल्यू आते ही बस हमारा आंसर आ गया है। अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, इट कैन बी, इट विल बी हाफ माइनस 37/16, 16 8 राइट, सो इट इज 37। ओके, सो इट इज माइनस 29/16। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं।
इसमें बच्चों ने देखा कि भाई ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं था और क्वेश्चन सर्कल कैटेगरी से आया है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अ लाइन y इक्वल टू mx+1 इंटरसेक्ट द सर्कल दिस एट द पॉइंट्स p and q if the midpoint of the line segment pq has x coordinate -3/5 then which of the following option is correct। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम एक सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो हम एक सर्कल बना सकते हैं। एंड मान लीजिए एक लाइन है, लाइन उसको कहाँ पे काट रही है, एट लाइन सेगमेंट है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट है ना, कटिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली p and q, एंड दिस पॉइंट इज p एंड दिस पॉइंट इज q, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे ऑब्वियसली 3, -2 दिख रहा है। एंड ये अगर इसके मिड पॉइंट तक आ रहा है तो परपेंडिकुलर तो होगा, राइट। एंड अगर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है तो बस हम स्लोप का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट को r मान ले तो r के कोऑर्डिनेट्स हम PQ की इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल टू mx+1 है, एंड एब्सीसा r का कितना दिया हुआ है, -3/5। तो अगर इसकी इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स mx+1 है तो हम r के कोऑर्डिनेट x की जगह -3/5 लगा के निकाल सकते हैं। तो r आ जाएगा -3/5, -3/5m +1, एंड इफ दिस सेंटर पॉइंट इज टेकन एज O, अगर मान लो हम इस सेंटर पॉइंट को O मानते हैं, व्हाट इज स्लोप ऑफ OR? स्लोप ऑफ OR इज दिस माइनस दिस -3/5m +3, 1 + 2 is 3 and divided by -3/5 -3. If we just multiply this slope with the slope of this line, the answer will be -1 and that will give us the value of m, right? So m, so here we get -1. Which on solving, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? This will be -3m + 15 into m, तो -3m + 15 multiply by m equals, okay, this negative and negative is gonna make it a positive, so this will be -18, 5 और 5 कट जाएगा तो 18 आएगा उधर। ठीक है बच्चों, राइट, एंड 3 कॉमन आके कट जाएगा, इट विल बी -m² एंड +5m -6 = 0। यहाँ से हमें m मिल जाएगा 2 and 3। ओके, अब ये 2 and 3 जब हमें मिल जाता है तो यहाँ से हम बस ऑप्शंस चेक करते हैं। 2 and 3 ऑब्वियसली इसमें नहीं आता, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, तो हमारा बी ऑप्शन बन जाता है। सो एज आई सेड दिस क्वेश्चन वाज फेयरली इजी। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। एंड क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं। एस बी द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग mod of z - 2 + i इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5। ऑब्वियसली सर्कल है, सर्कल से बाहर के सारे सेट ऑफ पॉइंट शो कर रहा है। सर्कल का सेंटर क्या रहेगा, 2, -1 एंड रेडियस √5। इफ द कम्प्लेक्स नंबर z0 इज सच दैट 1/mod of z0 - 1, यानी कि z0 का 1 से जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल वो मैक्सिमम, ये तो तभी मैक्सिमम होगा जब ऑब्वियसली z0 का जो 1 से डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। ठीक है ना, जितना नीचे की क्वांटिटी मिनिमम उतना ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। एंड ये क्वांटिटी किस सेट से बिलोंग कर रही है, अगेन 1/z - 1 से, जो कि यहाँ से ही है, एंड z बिलोंग्स टू s एंड s इज द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर, देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ सम गिवन नंबर। ऑलराइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हम देखते हैं, इनको ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हम इसको अगेन ज्योमेट्रिकली ही पहले देखेंगे। तो इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो z का जो 2, -1 से डिस्टेंस है दैट इज √5। अब 2, -1, सो दिस इज 2, -1 एंड √5, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस भी √5 है, यानी कि जो सर्कल बनेगा सेंटर 2, -1 को लेते हुए, राइट बच्चों, बना सकते हैं। सो सम सॉर्ट ऑफ दिस सर्कल विल बी देयर, ओके, एंड दिस विल बी अगेन 2, -1 एंड हमें यहाँ पे z का जो डिस्टेंस है वो 1 से, तो 1 पॉइंट इज दिस इज 1, 0। अब भैया z का जो डिस्टेंस है z0 का 1 से डिस्टेंस मैक्स, यानी कि 1/z0 - 1 मैक्स, यानी कि z0 का 1 से डिस्टेंस मिनिमम, z0 z फैमिली से ही है, राइट।
तो वो मिनिमम कब होगा, अब हम खुद देखेंगे कि यहाँ से अगर हमें दिखे ये रेडियली अगर हम इस लाइन को लेते हैं, सिर्फ इसी लाइन में ये मिनिमम होगा, अदरवाइज किसी भी और केस में अगर सोचो जेड नोट बिल्कुल ऐसे अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग 10 एंड 2,-1 पे ना होके अगर थोड़ा इधर हो जाए या इधर हो जाए या इधर कहीं भी हो जाए, तो वो डिस्टेंस ऑब्वियसली उससे बड़ा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या लेना होगा, जेड को ठीक इसी के ऊपर along the line joining these two, okay, and we can say if this is C and this is some P, then affix of Z naught is some R, so this is Z naught and उसका affix है R, ठीक है बच्चों। तो वो R पॉइंट से डिनोट हो रहा है, दिस इज व्हाट आई मीन। एंड अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ हमें इस क्वांटिटी को इवेल्युएट करना है, ठीक है ना, सो दिस क्वांटिटी इज टर्निंग आउट टू बी 4 माइनस, ओके, जेड में जेड नॉट का कंजुगेट ऐड करने वाली बात, दिस इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पर भी जेड नॉट ही था, राइट। तो दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 4 माइनस जेड प्लस जेड नॉट विच इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट, एंड उसका आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं हम, ओके बच्चों। एंड अपॉन जेड नॉट में से जेड नॉट का कंजुगेट हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट प्लस 2 आयोटा, ओके। अब 4 में से 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट अगर हम सबट्रैक्ट करें, ठीक है। अब यार रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट जो है उसका एब्सीसा, ठीक है, मतलब ये रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट ऑब्वियसली जेड नॉट का एब्सीसा ही होगा, ठीक है ना। सी दिस इज ओनली आर एंड दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट, आर तो पॉइंट लिखा मैंने, है ना। तो वो एब्सीसा जो होगा वो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा, एंड अगर वो 1 से छोटा होगा तो 2 टाइम्स करने से भी वो ऑब्वियसली मतलब 2 से बड़ा नहीं होगा, और 4 में से कोई ऐसी क्वांटिटी को जब हम माइनस करें जो 2 से भी बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट ऑब्वियसली आर जो है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो उसका इमेजिनरी भी पॉजिटिव है, सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव, एंड इमेजिनरी के साथ आयोटा तो होता ही है प्लस 2 आयोटा, सो नीचे सब कुछ पॉजिटिव है और उसका हम क्या देख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव आयोटा, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव आयोटा, पॉजिटिव आयोटा प्लस 2 आयोटा इज समथिंग पॉजिटिव आयोटा, पॉजिटिव नंबर आयोटा इज विच ऑन सिंप्लीफाइंग ऑब्वियसली आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बन जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव आयोटा, मतलब नेगेटिव आयोटा इनटू सम पॉजिटिव नंबर, ओके बच्चों। सो विच इज नथिंग बट प्योरली इमेजिनरी नंबर ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, -π/2, ओके बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड अपॉन द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, एरिया अंडर द कर्व्स, एंड दिस इज सेइंग द एरिया ऑफ द रीजन xy such that xy is less than equal to 8 rectangular hyperbola and 1 is less than equal to y is less than equal to x square, compound inequality which signifies a straight line as well as a parabola, right। तो अब ये पैराबोला ऑब्वियसली अपवर्ड है, और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो हमारा जो मतलब बेसिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में से ही आया है, और यहाँ पे हम देखेंगे एक्स वाई क्या है, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 8 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से ऊपर सारा, एंड y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आउटसाइड द पैराबोला वाला रीजन आता है, आप कोई भी टेस्टिंग पॉइंट लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा होगा, हम पहले y इक्वल टू 1 बना लेंगे यहाँ पे, एंड देन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8। अब y को अगर 1 भी लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8, यानी कि ये कहीं दूर जाकर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे मीट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटरसेक्शन देखें सबसे पहले 1 के साथ, तो वो 1 पे ही हो जाएगा, एंड अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इसके साथ देखें तो वो हम अगर यहाँ देखेंगे कि एरिया पैराबोला क्योंकि अपवर्ड बनने वाला है, तो राइट माइनस लेफ्ट का अगर हम इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लगाना चाहें तो हम x को रूट y बना लेते हैं, और यहाँ से x क्या बनता है, y/8। तो इंटरसेक्शन देख रहे हैं पैराबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, तो यहाँ पे हम करेंगे y/8 equals root y, alright, this is the intersection of parabola and rectangular hyperbola, ओके बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 64, सी इट विल बी 8 अपॉन y, राइट, सो दैट इज 8 अपॉन y, so it will be y cube is equal to 64
ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या है, स्क्वेयरिंग करा ना मैंने, स्क्वेयरिंग करा तो उससे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ गया, 4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 4 y इक्वल टू 4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब y 4 पे x क्या रहा होगा, x 2, यानी कि ये कहीं पहले ही इंटरसेक्ट कर गए हैं, लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ सपोज टू बी, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हमें जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है वो ये दिख रहा है। सी दिस इज अगेन आई मेंशन, दिस इज y इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर, एंड दिस इज xy इज इक्वल टू 8। लेकिन अगर उससे 8 से छोटा अगर हम देख रहे हैं तो कोई टेस्टिंग पॉइंट लगा के देख सकते हैं 0 0, तो हम उसके इस तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। एंड y इक्वल टू x स्क्वायर पे अगर हम कोई भी टेस्टिंग पॉइंट लगा के देखें, जैसे y इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है ना हमें यहाँ पे, इस पे जैसे कोई भी इनसाइड का टेस्ट पॉइंट लगा के देखें हम 0,1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, तो हमें पैराबोला से बाहर जाना होगा और हमें स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाना होगा, तो यही कॉमन रीजन हमारे पास आएगा। एक कॉमन रीजन और आने के चांसेस हैं, जो इससे ऊपर होगा, यहाँ बाहर होगा, और इससे भी पीछे है, विच इज दिस वन। बट सी दिस रीजन इज अनबाउंडेड, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। तो हम सिर्फ बाउंडेड रीजन की ही यहाँ पे बात करेंगे। अब हम कंसेप्ट लगाएंगे राइट माइनस लेफ्ट। सो रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम, ओके, हम 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, राइट। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैज ऑर्डिनेट 4, सो 1 to 4, एंड द कंसेप्ट इज राइट माइनस लेफ्ट। सो राइट पे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमारे पास x क्या है, 8/y, सो इट विल बी 8/y माइनस लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, x √y, सो √y dy, सो दिस इज 8 ln y माइनस y पार 3/2, 2/3 आगे आ जाएगा 1 से लेके 4 तक। ओके, सो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। सो इट विल बी 8 ln 4 माइनस 8 ln 1 विच इज 0। 8 ln 4 का 2/2 करके 16 ln 2 कर लेंगे, बिकॉज चॉइसेस 16 टाइप की भी हैं, 8 ln 4 नहीं है हमारे पास। तो 16 ln 2 माइनस 2/3, इट विल बिकम, हमारे पास ये क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 4⁻³ 4⁻³ कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 माइनस 1 विच इज 7, सो 14/3 बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये एक चॉइस बन गई है, दिस इज चॉइस बी। सो आई बिलीव दिस क्वेश्चन वाज इजी टू मॉडरेट टाइप, बिकॉज इसमें ग्राफ बनाने में थोड़ा सा बच्चों को टाइम लग सकता है, उसके बाद आई थिंक कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है।